हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके लिए हमने क्या किया कि पहले हमने पेपर का एनालिसिस किया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे पढ़ा। उसके बाद हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे पढ़ ले रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया था कि बहुविकल्पी प्रश्न के लिए जो 20 नंबर के आने वाले हैं, उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर के पेपर सारे बहुविकल्पी प्रश्न किए। उसके बाद चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 6 जैव प्रक्रम। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, इसका पार्ट 2 है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि मनुष्य का दंत विन्यास। तो मनुष्य में क्या होते हैं, 32 अस्थायी दांत होते हैं और 20 अस्थायी दांत होते हैं। 20 जो दांत होते हैं, 2 बार जो दांत टूट के निकलते हैं, दूध वाले दांत जो होते हैं वही। तो 20 अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं 32, वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक। ये क्या होते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं तथा ये भोजन को कुतरने या काटने के काम आते हैं। जो ये 4 होते हैं संख्या में, तो जैसे ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा दांत, हमारे पास हमारे मुंह में जो दांत है, एक ऊपर वाला जबड़ा होता है, एक नीचे वाला जबड़ा होता है। ऊपर वाले जबड़े में 4 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं, मतलब दोनों तरफ का 4-4 होते हैं दांत। उसी तरह रत्नक है। ये संख्या में 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं तथा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। 2 होते हैं, मतलब कि ऊपरी जबड़े में 2 और निचली जबड़े में 2 होते हैं। और तीसरा है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक है प्रीमोलर। ये संख्या में 4 होते हैं तथा भोजन को दबाने या चबाने के कार्य करते हैं। तो ये 4 होते हैं, मतलब ऊपर में भी 4 है, नीचे में भी 4 होंगे। और चौथा क्या है, चर्वणक। चर्वणक क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, 6 होते हैं, मतलब 6 होते हैं संख्या में। तथा इनका काम क्या होता है, भोजन को चबाने या दबाने का काम होता है। जो दोनों का काम सेम ही होता है। तो आप दोनों में से एक याद कर सकते हैं, तो दोनों में लिख सकते हैं आप इसको। अब दंत सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र तो वैसे आपने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन हमने इसको लिख दिया शॉर्ट में कि 2123 बाई 2123 बराबर कितना हो गया, 32 हो गया दांत। जो ये 2123 है, तो हमारा जो दांत है, ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाला जबड़ा है, तो सिर्फ एक जबड़ा है। इसमें से ऊपर वाला जबड़ा जो होता है उसको 2 भागों में बांटते हैं, नीचे वाले जबड़े को 2 भागों में बांटते हैं। कुल मिला के 4 भाग हो गए। 2/2 लिखा है, वही लिख दिया हमने एक ही बार। दंत सूत्र जो लिखा है आपका 2/2, फिर 1/1, फिर 2/2, 3/3 है, फिर बराबर लिखा है 16, फिर उसके बाद 32 दिया है। तो वो हमने ऐसे लिख दिया है कि 2123/2123 बराबर 32। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। मनुष्य के दांत द्विबार दंती, विषम दंती और कर्द दंती होते हैं। जो दांतों का इनेमल होता है, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब आते हैं श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं, तो श्वसन जो होता है, श्वसन एक ऑक्सीकारक एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों के टूटने से सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं। जो श्वसन है, यह क्रिया जो होती है, ये कोशिका के अंदर होती है। तो एक है वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन। पहला क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। कौन, वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन जो होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरा है वायवीय श्वसन में, इस प्रकार के श्वसन में पहली अवस्था जो होती है, ये कोशिका द्रव में तथा दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है, कोशिका द्रव में। तीसरा है वायवीय श्वसन में जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। अवायवीय श्वसन का जो होता है उत्पाद, ये एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चौथा है अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। वायवीय श्वसन में चौथा है अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ये कम ऊर्जा विमुक्त होती है। ऑक्सीजन श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनॉक्सिक श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वही है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में जान लेते हैं। जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा गूले लवण को करता है या परिवहित करता है, मतलब जल तथा गूले लवण को चारों तरफ पहुंचाता है। फ्लोएम का है, फ्लोएम है कि फ्लोएम भोजन पदार्थों को खुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे भाग तक परिवहित करता है। फिर अब जाइलम में देखते हैं, दूसरा है कि जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा होता है जो मृत ऊतक हैं। जाइलम है तो ये किसके द्वारा ले जाते हैं इसका परिवहन, वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा। और फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन जो होता है चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाएं या सखी कोशिकाएं भी बोलते हैं इसको, सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है, जो जैव कोशिकाएं हैं। तीसरा है जाइलम में कि जल का परिवहन जो होता है वो सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है। ऊर्जा जो है खर्च नहीं होती है। जब सरल और भौतिक गति का अंतर होता है तो क्या होती है, ऊर्जा खर्च नहीं होती है, अतः एटीपी की आवश्यकता नहीं है इसमें, जाइलम में। लेकिन फ्लोएम में क्या है कि फ्लोएम में स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया है तथा इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। जो ऊर्जा ये लेता है किसे प्राप्त होता है, एटीपी से प्राप्त होता है। एटीपी को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। रुधिर और लसिका के बारे में जान लेते हैं। रुधिर क्या है कि रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, इसलिए रुधिर का रंग लाल होता है। लसिका में जो होता है लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते
हैं इसलिए लसिका का रंग श्वेत रंग का होता है। अब रुधिर में आते हैं। रुधिर जो होता है ये विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है तथा न्यूट्रोफिल की संख्या भी अधिक होती है। किसमें? रुधिर में। लेकिन जो है लसिका में अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। क्या? अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है तथा लिम्फोसाइट की संख्या भी अधिक होती है। रुधिर जो है ऑक्सीजन तथा पोषण पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और लसिका में जो होता है ये उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो उत्सर्जी पदार्थ और जो रुधिर होता है इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है, लेकिन लसिका में जो होता है डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होती है। ब्लड ग्रुप जो होता है 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। हमें पता है कि सर्वदाता कौन होता है? ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ और सर्वग्राही कौन होता है? ब्लड ग्रुप ए बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।